अगर आपको भी किसी को अपना काम शो कराना है तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज प्रेजेंटेशन। चाहे आपका स्कूल प्रोजेक्ट हो, चाहे आपका कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हो, क्योंकि आपके स्कूल ग्रेड्स और मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो आज का ये ट्यूटोरियल भी कुछ इसी तरह के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल पे है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से अमेजिंग पीपीटीज जनरेट कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल आई विल गिव यू सम टिप्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हर प्रेजेंटेशन के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज वर्बल, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 इज विजुअल पार्ट। विजुअल पार्ट इज अबाउट आप किस तरह से अपनी स्लाइड्स बनाते हैं। आज का हमारा फोकस ऑब्वियसली एक ऐसे टूल पे है जो पीपीटीज जनरेट करता है, तो हमारा जो फोकस है विजुअल पार्ट पे होगा। विजुअल पार्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आपको वो जरूर अंडरस्टैंड करनी चाहिए उससे पहले कि मैं किस तरह से पीपीटीज बनाता हूँ, किस तरह से उसको जनरेट करता हूँ। फर्स्ट वन इज डोंट यूज टू मेनी वर्ड्स इन योर प्रेजेंटेशन, इन योर स्लाइड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है किसी भी ऑडियंस को आप प्रेजेंटेशन सुनने से लेके आपकी पीपीटीज को देखने तक। सेकंड इज यूज डायग्राम्स इंस्टेड ऑफ रिटन फॉर्मेट्स। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, कोशिश करें उसमें ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स, इन्फोग्राफिक्स, इस तरह की चीजें ऐड करें ताकि आपको समझाने में भी आसानी रहे और ऑडियंस को समझने में भी आसानी रहे। थर्ड वन इज डोंट यूज डार्क थीम, मतलब कि आपने अपने फॉन्ट्स को और ब्लैक बैकग्राउंड को इस तरह से मर्ज नहीं कर देना कि आपके फॉन्ट्स ही नजर ना आए, लिखा हुआ ही नजर ना आए। कोशिश करना है लाइट कलर्स यूज करने हैं, उसकी ब्लेंडिंग करनी है ताकि फॉन्ट्स जो है वो दूर से भी नजर आए। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आपने कलर थीम को जो है वो सेम रखना है। ये ना हो कि किसी स्लाइड पे कोई फॉन्ट्स और यूज किए गए हो, किसी स्लाइड पे कलर और हो, इस तरह से मर्ज नहीं करना। एक ही थीम यूज करना है और उसी को लेके चलना है लास्ट। एंड द फिफ्थ वन इज फॉन्ट आपने इस तरह के यूज करने हैं कि जो बहुत ज्यादा स्मॉल ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल और अगर बहुत ज्यादा लिखा हो तो ऑडियंस को नजर ही नहीं आता, तो उसका फायदा नहीं है। द सिक्स्थ वन पॉइंट इज आपने किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए पैराग्राफ की फॉर्मेट में लिखने की बजाय उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और दिखने में भी अच्छा लगता है। द सेवंथ थिंग इज आपने हर स्लाइड पे स्लाइड नंबर ऐड करना है, क्योंकि अगर ऑडियंस में किसी को भी किसी भी स्लाइड पे क्वेश्चन है तो ही कैन ask on a certain slide I have a question, on a certain slide I have a question, rather than कि वो कहे कि जरा पीछे जाएं पीछे जाएं पीछे जाएं। इस तरह से ये थोड़ा सा वो मैस क्रिएटिंग हो जाता है। स्टार्ट से लेफ्ट टू राइट यूज कर रहे हैं तो आपने पूरी प्रेजेंटेशन में लेफ्ट टू राइट ही यूज करनी है। दिस वाज ऑल अबाउट दैट कि किस तरह से आपने स्लाइड्स जनरेट करनी है। तो अब चलते हैं उस मुद्दे पे कि जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है। कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है कि जिसके थ्रू मैं ये स्लाइड्स जनरेट करूंगा। विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ऑन द वे हैं जो यकीनन आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिख लेना है beautiful.ai। पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। आप इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 14 डेज का एक ट्रायल वर्जन मिलेगा जो जिसमें आपको प्रो सारे फीचर्स अलाउ होंगे। जब आप इसमें साइन अप कर लेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। किस तरह इसको यूज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपने क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन पे जाना है। उसके बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ही मिल जाएंगे। आपको थीम्स मिल जाएंगे। ये कुछ थीम्स हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप कलर ग्रेडिंग चेंज कर सकते हैं। आप कलर कोई और चाह रहे हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लाइड्स को है उसको चेंज कर सकते हैं। जो आपने इस वक्त अभी सिर्फ बात चल रही है थीम पे, जो थीम आपको वो दे रहा है, तो इसमें से आप कलर फर्दर आप चेंज कर सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1 पे आप मैनुअली स्लाइड जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आप एआई से ही अपनी स्लाइड जनरेट करा सकते हैं। एआई से किस तरह जनरेट करा सकते हैं विद इन द 2 to 3 मिनट्स, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके इंटरफेस को, सारी चीजें। यहाँ पे इसके प्रेजेंटेशन के कुछ टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, अगर आप यहाँ से जाके फर्दर ऑन चेक करना चाहें। अदरवाइज आप ब्लैंक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। इस वक्त मैंने बोल्ड वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे वो मेरी हेडिंग का कह रहा है। मैं सपोज दैट टेस्टिंग के लिए एक स्लाइड्स बना रहा हूँ। मैं इस पे एंटर करूंगा तो ये बॉडी टेक्स्ट मांगेगा। अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसको हेडिंग भी कर सकता हूँ, टाइटल भी कर सकता हूँ, बॉडी टेक्स्ट भी कर सकता हूँ और लेबल भी कर सकता हूँ। इनमें से कोई भी चीज कर सकता हूँ। अगर इसी को मैं वापस सेलेक्ट करूँ तो इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, अनबोल्ड कर सकता हूँ।
उसके अलावा इसकी जो मैं वो फॉर्मेट्स हैं वो सारी चेंज कर सकता हूँ, अलाइंस, और उसके बाद यहाँ से इसके मैं साइज के साथ प्ले कर सकता हूँ कितना इसको मैंने चेंज करना है। फिर उसके बाद इसमें मैं कलर्स चेक कर सकता हूँ, कलर कौन कौन से पॉसिबल है। फर्दर ऑप्शंस देख सकता हूँ मैं, इसके लाइंस ऐड करनी है, मैंने इसकी स्पेसिंग क्या करनी है। उसके बाद यहाँ पे एआई मुझे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ अबव सिनोनिम्स दे देगा, उसको चेक कर सकता हूँ। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड इमेज का। मैं यहाँ पे क्लिक करके इमेज ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कैटेगरीज मिल गई हैं, क्या फूड करना चाह रहे हैं, हेल्थ करना चाह रहे हैं, क्राउड करना चाह रहे हैं या डाटा करना चाह रहे हैं। मैं सपोज दैट डाटा पे क्लिक करता हूँ। अब डाटा पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पिक्चर्स के, कि मैं उनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये इमेज आ गई है, ये बैकग्राउंड में अटैच हो गई है। अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं लेआउट्स पे क्लिक करूंगा, तो मैं इसका लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ कि मैंने इस इमेज को किस जगह पे एडजस्ट करना है। मुझे ये बॉटम में करना है या राइट पे करना है या लेफ्ट पे करना है। उसके बाद आ जाती है बात के टेक्स्ट के क्या क्या ऑप्शन है। टेक्स्ट में भी आप डिफरेंट जगह पे टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल ऑप्शंस भी हैं और उसके बाद आपको ऑटो ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप इसके फॉर्मेट्स डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कि ये क्या चीजें हैं। आप इसके कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। उसके बाद आप स्लाइड का कलर क्या होना चाहिए। उसके बाद आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट्स में फिर वही चीजें आ जाती हैं, इमेज को एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन आप कौन सी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप कस्टम एनिमेशन भी बना सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहीं पे आप अपना कैमरा भी ऑन करके उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए टाइमर्स लगा सकते हैं कि 5 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए या ऑन क्लिक चेंज हो। उसके बाद आप इसका डुप्लीकेट भी यूज कर सकते हैं, या इसमें और भी ऑप्शन है, कॉपी पेस्ट और ये सारे कन्वर्ट स्लाइड्स इनटू टीम। ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको फर्दर बताता हूँ। न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे, अब आपके पास बहुत सारे फर्दर ऑप्शंस वो आएंगे कि आप किस फॉर्मेट का न्यू सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये कुछ पॉपुलर्स हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चरल स्लाइड्स में से वो कह रहा है कि जी टाइटल सेलेक्ट करना है, एजेंडा सेलेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर वो आगे उसके विजुअल्स दिखाएगा कि ये किस तरह से शो होगा। ये देखें, अब थोड़ा सा इस पे क्लिक करके रखेंगे तो ये देखें ये विजुअल्स। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूं फोटो विद टेक्स्ट, तो इस पे भी मुझे फर्दर ऑन वो बहुत सारे विजुअल्स दे देगा। इसको मैं सेलेक्ट करके चेक करके देख सकता हूँ, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। अब इस पे मैं सपोज दैट क्लिक कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैंने डिफरेंट फोटोज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से ही कोई फोटोज ऐड कर देता हूँ, कोई भी रैंडम, ये मैंने ऐड कर दी। अब इसको फर्दर लेआउट में आप जाके इसके फर्दर ऑप्शंस भी देख सकते हैं। आप 4 आइटम्स हैं, 3 आइटम है, 6 आइटम है, मतलब ये पिक्चर्स कितनी ज्यादा आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप किस में, ये सारे वो हैं कि जिसमें डिफरेंट शेप्स हैं। उसके बाद आप किसी भी डिवाइसेस में एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे आईफोन में ये एडजस्ट करना है, तो ये सारी पिक्चर्स आईफोन में एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप इसी पिक्चर्स को थोड़ा सा आप जूम या जूम आउट या किसी तरह से भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं, इनका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें से किसी भी इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप न्यू इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह आइटम पे क्लिक करके या प्लस के आइकन पे क्लिक करके। देन उसके बाद बात आ जाती है जी हेडिंग पे, आप जो भी चीजें लिखना चाहें सारी वही चीजें हैं। उसके बाद अब ये सारा काम आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, आपको समझ आती जाएगी। और ये बड़ी अमेजिंग चीज है, ये बहुत अमेजिंग टूल है कि जिसके थ्रू आप डिफरेंट स्लाइड्स जनरेट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है जी कि आपने प्रेजेंटेशन तो बना ली है, जाहिर सी बात है कि आपने इसको डाउनलोड करना है, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, या आपने ये वाला जो 3 लाइंस का ऑप्शन है इस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट प्रेजेंटेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपने एडिटेबल पावर पॉइंट यूज करना है या पावर पॉइंट स्लाइड्स डाउनलोड करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो भी आपने करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका काम कर देगा। उसके बाद अब जो दूसरा अमेजिंग ऑप्शन है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरह से अपनी स्लाइड जनरेट कर सकते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। जब आप यहाँ पे होते हैं कि आपने पीपीटी बनानी होती है, आप यहाँ से ब्लैंक से और आगे स्टार्ट किया था, अब आप आएंगे डिजाइनर बूट एआई पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना डिस्क्राइब करेंगे कि आप किस तरह से की प्रेजेंटेशन चाहते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिएगा। मैं एक छोटा सा स्पेसिफिक सा लिख देता हूँ। मैंने
यहाँ पे लिखा है डिजाइन पीपीटी ऑन व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं इसको यहाँ से आप कुछ एग्जांपल्स भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ जनरेट प्रेजेंटेशन। वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि सर आप कोई एक थीम सेलेक्ट करें। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ क्रिएट प्रेजेंटेशन। अब चेक करें कि इसने मुझे कैसी अमेजिंग पीपीटीज जनरेट करके दी है, वो भी सिर्फ 2 to 3 मिनट्स। इसमें अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ तो ये देखें, पहला जो पेज है उसमें इसने द आर्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग ऐड करके दिया है। देन उसके बाद उसने बताया कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। देन उसके बाद उसने इसकी सारी डिटेल्स, इसकी हिस्ट्री बताई है। और आप इस स्लाइड्स की जो डिजाइनिंग है और इस स्लाइड्स का जो डाटा है वो चेक कर सकते हैं कि उसने कितने अमेजिंग वे में जनरेट करके दिया। इसी तरह से आप भी उसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दैट कि किस तरह से आप Beautiful.ai को यूज करते हुए अपनी पीपीटीज जनरेट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि किन टिप्स को आपने मद्देनजर रखना है पीपीटीज जनरेट करते हुए। उसके बाद मैंने आपको बताया है Beautiful.ai एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है और इसको किस तरह से यूज करना है। उसके 2 वेज हैं। नंबर 1 पे आपने किस तरह से मैनुअली जनरेट करनी है, नंबर 2 पे आपने किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपनी पीपीटीज जनरेट करानी है, वो भी विद इन द फ्यू मिनट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज।